में छिपी एक रात की डेरा, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। हम बात कर रहे हैं रानी झांसी की। हम रानी झांसी की समाधि पर खड़े हुए हैं इस वक्त। 18 जून है आज। 18 जून उनका शहीद दिवस है। आज ही के दिन 1858 में वो शहीद हुई थी। ग्वालियर में है रानी की समाधि। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। मैं, मेरी बेटी जिया और वंदना, उसकी फ्रेंड, हरिद्वार से चले थे सेंट्रल इंडिया तक के टूर पर। दिल्ली, वृंदावन, आगरा, ग्वालियर, झांसी और एंड में ओरछा। रिटर्न टूर पर हमने हॉल्ट किया ग्वालियर में। हम झांसी के बाद ग्वालियर आए। झांसी जाने का मन सालों से था। लक्ष्मीबाई की गाथा सुनकर बहुत बड़े हुए थे। ऐसी रानी के स्मृति चिन्ह देखने का मन था जो स्वराज्य के लिए लड़ी और बलिदान हो गई। रानी कहाँ रही, उन्होंने कहाँ अमिट इतिहास रचा, वह स्थान देखने की इच्छा थी। लोग कहते हैं लक्ष्मीबाई वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू झांसी। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास भी बताती हूँ। लक्ष्मीबाई रानी को झांसी अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों से मिली हार की वजह से छोड़नी पड़ी और वो कालपी पहुंची नाना के छोटे भाई राव साहब, जो उस टाइम पेशवा का स्थानापन्न था, और तात्या के पास। कालपी में सभी छोटे बड़े राजा इकट्ठे हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कोई एकता नहीं थी। कोई एक की कोई नहीं सुनता था। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग था। रानी वॉज नाउ क्वीन विदाउट अ किंगडम। न पैसा, न सेना। कालपी में पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं थी सेना में, और उन्हें पलायन करना पड़ा ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर में रानी की समाधि है। रानी तो वो झांसी की थी, तो इसी तरह से वो ग्वालियर पहुंची थी पलायन करते हुए, अंग्रेजों से मिली हार के वजह से। हीरोज ने भी कहा शी वॉज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल। कहीं मन में एक टीस थी कि जहां रानी शहीद हुई, जहां उनकी समाधि है, क्यों ना उनके स्मृति चिन्ह की भेंट ली जाए। समाधि पर चढ़ाने के लिए तो फूल भी नहीं मिले। फूल की अभिलाषा भी अधूरी रह गई। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ बदले ना बनना। समाधि के पास ही 8 मीटर ऊंची उनकी मेटल की बनी हुई मूर्ति है। वही अपना बच्चे को पीठ पे बांधे और तलवार हाथ में लिए, घोड़े के पैर हवा में है मूर्ति के। इसका मतलब घोड़ा जो सवार था, वो जो राइडर है, वो वॉर में मारा गया। ग्वालियर में जो सोनरेखा नाला है, उसी के पास उनकी समाधि, जिस सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा कूद नहीं पाया था। पेशवा और तात्या ग्वालियर में अपनी रंगरेली में मस्त थे, अय्याशियों में। वो झांसी छोड़कर स्वराज्य के लिए होम होने आई थी। उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। तभी हीरोज की सेनाएं चढ़ आई ग्वालियर पे। तब पेशवा का नशा काफूर हुआ। अब याद आई झांसी की रानी, पर उसके पास जाए कौन? उन्होंने तात्या को भेजा। तात्या रानी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, देवी रक्षा करो। रानी ने फिर भी बिगड़े को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, 18 जून की सुबह हुई और युद्ध का बिगुल बजा। चमक उठी म्यान से निकली हुई तलवार। विकट युद्ध हुआ, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। The British let her die. रानी ने अपने सरदारों को, गुल मोहम्मद, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख को सख्त निर्देश दिए थे कि वे अगर मारी जाएं तो उनकी पवित्र देह विधर्मी न छूने पाए। सोनरेखा नाले के पास ही एक बाबा गंगादास थे। उन्हीं की कुटी उधेड़ कर देशमुख ने उनका अंतिम संस्कार किया। आज झांसी की रानी के शव दाह के लिए लकड़ी भी नसीब न थी। सभी फफक फफक कर रो पड़े। झांसी का सूर्य अस्त हो गया।
कुटी की धरती पर जो लहू बह गया था उसे रघुनाथ सिंह ने धो डाला, पर वो लहू जो अमिट इतिहास लिख गया था वह अमर हो गया। ग्वालियर की अन्य इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि उपेक्षित अवस्था में खड़ी है। बस एक छोटा सा पार्क है, सब फूटी स्टेट में है। ऐसी रानी की कहानी जिसने कसम खाई कि स्वराज्य की लड़ाई अकेले लड़नी पड़े तो लड़ी जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी की उक्ति याद आती है, 1.25 लाख से एक लड़ावा, चिड़ियनते में बाज तोड़ावा। एक छोटे से राज्य की अधीश्वरी रानी लड़ गई संपूर्ण विश्व की स्वामिनी विक्टोरिया से। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रानी स्वराज्य के लिए लड़ी। उनकी समाधि की ऐसी दयनीय स्थिति। आज 18 जून उनका शहीदी दिवस है। मेरी ये एक भेंट है झांसी की रानी की समाधि पर।